अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, इजराइल की तरफ से एक इनडायरेक्ट रिएक्शन आया है जब से तुर्किया ने ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री लॉन्च करेंगे और इस ड्रोन फैक्ट्री में पाकिस्तान और तुर्किया मल्टीपल जॉइंट वेंचर्स कैरी आउट करेंगे और कई जो ड्रोन्स पाकिस्तान टीओटी के अंडर बनाता है या फ्यूचर में जो जॉइंट वेंचर्स होंगे तुर्किया के साथ उनको यहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा बड़ा एम जो तुर्की अचीव करना चाहता है वो एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन का है, जिसका ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी फायदा होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा पाकिस्तान के लिए भी। इस पर अब इजराइल को क्या इशू है उस चीज को आप समझें। इजराइल ने सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज के साथ भी तुर्किया के बढ़ते हुए रिलेशंस है उसको भी इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया है। अब ये तुर्किया की न्यूज एजेंसी है कॉन्फ्लिक्ट एक्स नाम से, ये उनका टर्किश लैंग्वेज में ट्वीट था जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। इजरायली लॉ मेकर जो है ओहद ताल, उन्होंने ये कहा है कि तुर्की दुनिया के बहुत से रीजन में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है और इसकी वजह से वो एक बड़ी पावर बन रहे हैं वक्त के साथ साथ, और फ्यूचर में वो ईरानियन थ्रेट से भी बड़ा थ्रेट हो सकते हैं इजराइल के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने वेस्ट को यानी कि यूरोप और अमेरिका को भी ये बावर करवाया कि उन्हें तुर्किया के खिलाफ एक स्टैंड लेने की जरूरत है और तुर्की के खिलाफ सख्त पॉलिसी चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इजराइल कोऑपरेशन बढ़ाएगा ग्रीस यानी कि यूनान के साथ, जो कि अगेन इंडिया का बहुत करीबी इत्तेहादी है, प्लस जो साइप्रस का एंटी टर्किश पार्ट है साउदर्न साइप्रस, उसको भी इजराइल स्ट्रेंथन करेगा। अब इजराइल ने जो यहाँ बात की है कि तुर्किया इन्फ्लुएंस गेन कर रहा है, वो बेसिकली बात की जा रही है एशिया के रीजन में पाकिस्तान के साथ बढ़ते कोऑपरेशन की। देन फार ईस्टर्न एशियन साइड पर अगर आप चले जाए तो इंडोनेशिया मलेशिया के साथ भी तुर्किया के रिलेशन काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद यूरोपियन साइड पर भी स्पेन तुर्की से एडवांस्ड लाइट ट्रेनर खरीद रहा है और इटली भी इंटरेस्टेड है तुर्किया के साथ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर। तो इस वक्त तुर्की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर रहा है और पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ अभी से नहीं बल्कि कई सालों से एक कोऑपरेशन चलता आ रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा इशू ये है कि माजी में कई कंट्रीज जो कि इजराइल से अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स खरीदती थी, क्योंकि इजराइल की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, वो कंट्रीज अब तुर्की से अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स खरीद रही हैं। फिर इसी तरह मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के मिलिट्री इक्विपमेंट की भी रिसेंटली सेल काफी ज्यादा बढ़ी, प्लस पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट भी हुआ जो कि लूजली अटैच है तुर्किया के साथ होने वाले कोऑपरेशन के साथ भी। अब जैसा कि मैं मिसाल दूं तो आजरबाईजान कुछ इजरायली अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूज करता है, प्लस अब उन्होंने ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट्स की हैं वो तुर्किया से की हैं, प्लस अब जो फाइटर जेट्स वो खरीद रहे हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो इजराइल की वो मार्केट भी अब कम होती हुई नजर आ रही है। देन मोरक्को आता है जिसे मराकश कह देते हैं। मोरक्को 2014 से 2020 तक हेरोन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स इजराइल से खरीदे गए यूज करता रहा है, बट अब वो टर्किश TB2 ड्रोन्स की डील साइन कर चुके हैं, अकिंजी वो ले रहे हैं और दूसरे अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। इसी तरह यूक्रेन भी माजी में 2022 से पहले इजरायली इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनिसेंस प्लेटफॉर्म्स यूज करता आया है, बट अब वो ज्यादातर टर्किश मेड इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो चंक था इजरायली डिफेंस इंडस्ट्रीज लेती थी, उससे फायदा उन्हें होता था, वो अब तुर्किया छीन चुका है। और इसके साथ साथ तुर्किया जब से दूसरी कंट्रीज के साथ ज्वाइंट वेंचर्स कर रहा है तो उनकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, प्लस उन कंट्रीज के साथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में तुर्किया ने बहुत सी चीजों को अपग्रेड किया है, या मैं यूं कहूं कि इंप्रूव किया है। अगर 2024 की ही बात कर लूं तो तुर्किया ने 7.1 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस एक्सपोर्ट्स की हैं, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसके अलावा इसराइल जो ज्यादातर अब एंटी तुर्की कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करने या कोलैबोरेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है, उनमें ग्रीस आती है, देन साउदर्न साइप्रस आता है, एंड देन इवेंचुअली इंडिया भी इसी ब्लॉक में ही आ जाता है। इजराइल का गुस्सा यहाँ इस वजह से भी शायद जस्टिफाइड होगा क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइज्ड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के रोल के लिए तैयार करदा हैरोप ड्रोन्स इंडिया को बेचे थे, और उसको लेकर इजराइल का क्लेम ही ये था कि ये किसी भी पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने ये ऐसे 80 ड्रोन्स यूज किए, बट वो एक भी ड्रोन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका। उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान को डिप्लोमेटिक लेवल पर सपोर्ट किया, देन बैकडोर कुछ मामलात में भी ईरान को सपोर्ट थी पाकिस्तान की, जिसको इवन ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. उसी दौरान जून 2025 में इजरायली फाइटर जेट्स को टर्किश एयरफोर्स के F-16 ने इंटरसेप्ट किया।
इस पर भी इजरायली न्यूज एजेंसीज ने पाकिस्तानी पायलट्स को टारगेट किया जो कि तुर्किया में डिप्लॉय होते हैं। अब ये जो ड्रोन फैक्ट्री पाकिस्तान में बनाई जा रही है, पाकिस्तान को इसका किस कॉन्टेक्स्ट में फायदा होगा? देखें, तुर्किया का इस वक्त जो मेन एम है वो ये कि उनकी प्रोडक्शन लाइंस एक्सपैंड हो, उन्हें जो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं उन्हें कम टाइम में पूरा किया जा सके। इसीलिए वो पाकिस्तान और कुछ दूसरे कंट्रीज में अपनी एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रोन फैक्ट्रीज बना रहे हैं। उससे एक तो उन कंट्रीज के साथ, जैसा कि पाकिस्तान में अगर वो ड्रोन फैक्ट्री बना रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ जो ज्वाइंट वेंचर्स होंगे वो यहाँ ऑनगोइंग रहेंगे। प्लस तुर्किया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है उसके लिए अगर उनको प्रोडक्शन में बूस्ट चाहिए तो वो ये एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन वो काम करेंगी। तो इससे अगर पाकिस्तान भी उस डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए अनमैन्ड एरियल सिस्टम के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बनाता है तो उस रेवेन्यू का शेयर पाकिस्तान को भी जाएगा, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। प्लस पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंट्रीज जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स बना रही हैं, जब तुर्किया की तरफ से इतनी बड़ी ड्रोन फैक्ट्री आएगी तो वो अपनी कैपेबिलिटी को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगी। इससे एक हेल्दी कंपटीशन स्टार्ट होगा और उसी से हमें मजीद बेहतर वेपन सिस्टम पाकिस्तानी कंपनीज भी बनाती हुई नजर आएंगी या उसके लिए कोशिश करती हुई नजर आएंगी, जो कि करंटली पाकिस्तान के कई वेपन सिस्टम्स उन्होंने ऑल राउंड द वर्ल्ड अपना लोहा मनवाया है और दुनिया के किसी भी अपने काउंटर पार्ट के मुकाबले में वो ऑपरेट होते हुए नजर भी आते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।